एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा अगर इंसान को किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है सिर्फ शिक्षा। स्वागत है दोस्तों प्रणब जी के क्लास में। आज है 4 जुलाई और लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स। करंट अफेयर्स को डिस्कस करने के बाद लास्ट में होगा क्वेश्चंस ऑफ द डे, जिसे आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, क्वेश्चंस ऑफ द डे में 5 क्वेश्चंस होंगे, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। तो दोस्तों क्वेश्चन है, एशिया स्क्वॉश टूर्नामेंट में मिश्रित युगल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? Who won the mixed double title at the Asian Squash Tournament? तो इसका सही आंसर है दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू। ठीक है दोस्तों, तो आंसर करेक्ट है इसका बी। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंधु ने चीन के हांगझू में आयोजित एशिया स्क्वॉश टूर्नामेंट में मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल मैच के दौरान मलेशिया के इवान युएन और रचेल आर्नोल्ड को 2-0 से हराया। एक अन्य भारतीय जोड़ी अनाहत सिंह और अभय सिंह ने शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों को हराकर कांस्य पदक जीता। एशिया स्क्वॉश महासंघ द्वारा आयोजित विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों के बीच खेले जाने वाली अंतरराष्ट्रीय स्क्वॉश प्रतियोगिता है। ठीक है, इन पॉइंट्स को याद दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुसाने डायमंड लीग टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? Which medal did नीरज चोपड़ा win in the लुसाने डायमंड लीग टूर्नामेंट? तो इसका सही आंसर है गोल्ड। ठीक है दोस्तों, भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लाजेन डायमंड लीग में 87.66 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। जर्मनी के जूलियन बीबर दूसरे स्थान पर रहे और चेक गणराज्य के याकूब वादलेच्वे तीसरे स्थान पर रहे। इस सीजन में यह उनकी दूसरी जीत है। ठीक है दोस्तों, इसके पहले दोहा डायमंड लीग में भी उन्होंने 88.67 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक हासिल किया था। इनको ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इसके पहले जो डायमंड लीग थे उसको भी नीरज चोपड़ा ने ही स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों डायमंड लीग टूर्नामेंट क्या है? डायमंड लीग विशिष्ट ट्रैक और फील्ड एथलेटिक्स प्रतियोगिता है। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। 2023 डायमंड लीग विश्व एथलेटिक्स द्वारा आयोजित आउटडोर ट्रैक और फील्ड बैठकों की वार्षिक श्रृंखला का 14वां सीजन है। कौन सा सीजन है दोस्तों? 14वां सीजन। इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहां स्थापित की गई? Where has India's first police drone unit been set up? तो इसका सही आंसर है चेन्नई। ठीक है दोस्तों, चेन्नई में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट स्थापित की गई है। चेन्नई पुलिस ने हवाई निगरानी को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना की है। किस लिए स्थापना की इसकी? ताकि हवाई निगरानी किया जा सके चेन्नई में जितने भी एरियाज हैं उनका। इससे क्या क्या हो सकता है? इससे वाहन पंजीकरण डेटा का वास्तविक समय पर जांच करना और संदिग्धों की पहचान करने में मदद मिलेगी, खासकर शहर में बड़ी भीड़ वाले संभावनाओं में, जहां पे बहुत ज्यादा गैदरिंग होता है। उतने बड़े गैदरिंग में सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना या फिर रियल टाइम व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन है उसको चेक करने में हेल्प करेगा। तो इस प्रोजेक्ट में अब तक 3.6 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है? हु इज द प्रेजेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर है तुषार मेहता। ठीक है दोस्तों, केंद्र की नियुक्ति समिति ने भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता को पुनः नियुक्त किया है। पुनः नियुक्त किया है, इसका मतलब यह है कि अभी तक तुषार मेहता ही सॉलिसिटर जनरल थे, लेकिन उनको फिर से पुनः नियुक्त किया गया इस पोजीशन के लिए। केंद्र सरकार ने तुषार मेहता को साल 2018 में भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया था। ठीक है, लास्ट टाइम 2018 में किया था, फिर उसको पुनः 2023 में उनको नियुक्त किया गया। विक्रमजीत बनर्जी, के.एम. नटराजन, बलवीर सिंह, एस.वी. राजू, एन. वेंकटरमन और ऐश्वर्या भाटी को फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अगले कार्यकाल के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, इनको ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये वो नाम है जिनको कि नेक्स्ट टर्म के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है दोस्तों, अटॉर्नी जनरल क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले तो ये संवैधानिक पद अनुच्छेद 76 में वर्णित है। यह भारत की सबसे बड़ी विधि अधिकारी, मतलब कि जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है वो है।
इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट करते हैं और वर्तमान में है आर वेंकट रामनी। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, जो करंट अटॉर्नी जनरल है वो है आर वेंकट रामनी। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? यह एक वैज्ञानिक पद है, मतलब साइंटिफिक पोजीशन है। सॉलिसिटर जनरल का पद देश के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी की सहायता के लिए बनाया गया है। यानी कि जो अटॉर्नी जनरल हम लोग ने पढ़ा है, इनकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इनको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? When is वन महोत्सव वीक सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1 जुलाई से 7 जुलाई। वन महोत्सव वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए हर साल जुलाई के पहले सप्ताह में भारत सरकार द्वारा आयोजित एक उत्साह है। तो इसका आयोजन कौन करता है? भारत सरकार द्वारा किया जाता है जुलाई के पहले सप्ताह में, यानी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। वन महोत्सव मनाने का उद्देश्य है स्थानीय लोगों को वृक्षारोपण अभियान में शामिल करना और पर्यावरण जागरूकता फैलाना। ये इनका उद्देश्य है। वन महोत्सव 1950 से मनाया जा रहा है। भारत में एक सप्ताह के इस वनरोपण के वन महोत्सव उत्सव की शुरुआत कन्हैया लाल मानेकलाल मुंशी ने की थी। ये ध्यान दीजिएगा, इसका स्टार्टिंग कब हुआ था? 1950 में। और स्टार्ट किसने किया था? कन्हैया लाल मानेकलाल मुंशी ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया? Which Indian player has been awarded the Global Indian Icon of the Year award recently? ठीक है, इसका सही आंसर है मैरी कॉम। दोस्तों, भारत की ओलंपिक पदक विजेता महिला मुक्केबाज मैरी कॉम को दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड के विंडसर में वार्षिक यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है, ये कुछ बहुत सारे पॉइंट्स है, इसको ध्यान में देने वाली बात है। सबसे पहले तो कौन सा अवार्ड मिला है? ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड। ये किसको दिया गया? मैरी कॉम को। मैरी कॉम क्या खेलती है? ओलंपिक पदक विजेता महिला मुक्केबाज है। ठीक है, ये अवार्ड कहाँ दिया गया? दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड के विंडसर में। ठीक है दोस्तों, इनको ध्यान दीजिएगा। IGF अवार्ड में शिखर कपूर को यूके और भारत में उनके सिनेमा काम के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। भारतीय उच्चायोग की सांस्कृतिक शाखा नेहरू सेंटर, जो कि लंदन में है, यूके भारत संबंधों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यूके इंडिया अवार्ड भी दिया गया। ठीक है दोस्तों, जो भारतीय उच्चायोग है उसकी जो सांस्कृतिक शाखा है उसको यह अवार्ड दिया गया। ये यूके इंडिया अवार्ड्स क्या है? यूके इंडिया अवार्ड्स उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने यूके भारत साझेदारी में उत्कृष्ट योगदान दिया है, जिसमें व्यापार, पेशेवर सेवा, सरकार, संस्कृति और सामाजिक प्रभाव के नेता शामिल हैं। यानी जो ऐसे लीडर्स हैं जो कि इंडिया और यूके के बीच में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन को सपोर्ट करते हैं, उनको इन्हांस करते हैं, इंप्रूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई थी? Where was the 17th Indian Cooperative Congress held? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 17वें भारतीय सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन किया। 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का आयोजन 1 से 2 जुलाई को किया गया। ये भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्देश्य क्या है? सहकारी आंदोलन में विभिन्न प्रवृत्तियों पर चर्चा करना, अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं को सामने लाना, चुनौतियों पर चर्चा करना और भारत के सहकारी आंदोलन के विकास के लिए भविष्य की नीति दिशा तैयार करना। ठीक है, ये इनका मेन एम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? Who has become the main sponsor of India's national cricket team? तो इसका सही आंसर है ड्रीम 11। दोस्तों, फैंटेसी गेमिंग कंपनी ड्रीम 11 ने भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य प्रायोजक के रूप में बायजू की जगह ली है। इसके पहले बायजू थे मुख्य प्रायोजक, अभी ड्रीम 11 बन गई है। ड्रीम 11 क्या है? ड्रीम 11 एक भारतीय फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी है। इसकी स्थापना 2008 में हर्ष जैन और भावित सेठ ने की थी। भारत में इसके लगभग 160 मिलियन सक्रिय उपयोगकर्ता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चिखलकालो उत्सव कहाँ मनाया गया? रिसेंटली वेयर चिखलकालो फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड। तो इसका सही आंसर है गोवा।
दोस्तों, पारंपरिक मिट्टी का त्योहार जिसे स्थानीय रूप से चिकल कालो के नाम से जाना जाता है, गोवा के मार्सेल गांव में प्रारंभ हुआ। मार्सेल के देवकी कृष्ण मंदिर में युवा और बच्चे एक दूसरे पर कीचड़ फेंकते हैं और भगवान कृष्ण के बचपन के खेल की नकल करते हैं। वहाँ इस जो भी उत्सव होता है, वहाँ पे देवकी कृष्ण मंदिर में जो युवा और बच्चे होते हैं एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकते हैं और भगवान कृष्ण के जो बचपन में जो खेल खेलते थे उसकी नकल करते हैं। इस उत्सव को राज्य पर्यटन विभाग द्वारा मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक सुनिश्चित किया है? तो इसका सही आंसर है 2047। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुरुआत किया। मिशन का उद्देश्य विशेष रूप से आदिवासी आबादी के बीच सिकल सेल रोग से उत्पन्न गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करना। सिकल सेल एनीमिया ऐसा रक्त विकार है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं जल्दी टूट जाती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में घोषणा की थी कि भारत सरकार वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों, ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन की वार्षिक एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु इन टाइम्स हायर एजुकेशन एनुअल एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग इन 2023? आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक छोटी मैराथन के साथ पेरिस में भारत अभियान को किसने हरी झंडी दिखाई है? Who has flagged off the Bharat in Paris campaign with a short marathon at Jawaharlal Nehru Stadium in New Delhi? तो इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ABADHA योगदान लागू कर रहा है? Which state or UT implements the ABADHA scheme? इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर ने योग दिवस कार्यक्रम में 1.3 लाख लोगों को भागीदारी के साथ नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? Which city created a new Guinness World Record with the participation of 1.53 lakh people in yoga event day? ठीक है दोस्तों, इसका भी आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके स्थित लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप किस शहर में एक नया प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करेगा? यूके बेस्ड लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप विल सेट अप अ न्यू टेक्नोलॉजी सेंटर इन विच सिटी? ठीक है, इनका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी कैसा लगा, प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई सुझाव या क्वेश्चंस है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से कल नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।